हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी प्रीवियस 8th क्लास की वीडियो लाइट पार्ट 2 के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज डी, इनफाइनाइट। So guys, when two plane mirrors are placed parallel to each other, the infinite images will be formed. तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं एंड here is the question number first on your screen. The branch of science that deals with the study of celestial objects is called, and the options are A, astrology, B, astronomy, C, geology and D, meteorology. तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप उसे कमेंट करके बताएं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, एस्ट्रोनॉमी। So guys, the branch of science that deals with the study of celestial objects is called astronomy. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड here is the question number 2 on your screen. Name the special units used by the astronomers to measure the distance in space. And the options are A, kilometer, B, miles, C, light year and D, all of these. तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, लाइट ईयर। सो गाइस, द स्पेशल यूनिट used by the astronomers to measure the distance in space is light year. Guys, a light year is the distance that light travels in 1 year. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड here is the question number 3 on your screen. The sun, the planets and the stars belongs to a galaxy called, and the options are A, Milky Way, B, constellation, C, Andromeda and D, none of these. तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, मिल्की वे। सो गाइस, द सन, द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। नेम द सेकंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ एंड द ऑप्शंस आर ए, सन, बी, बर्नार्ड्स स्टार, सी, अल्फा सेंटरी एंड डी, प्रॉक्सिमा सेंटरी। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, प्रॉक्सिमा सेंटरी। सो गाइस, प्रॉक्सिमा सेंटरी इज सेकंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। गाइस, फर्स्ट नियरेस्ट स्टार है हमारा सन और सेकंड नियरेस्ट स्टार है हमारा प्रॉक्सिमा सेंटरी, बिकॉज प्रॉक्सिमा सेंटरी इज 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। Name the gases by which most stars are made up of. And the options are A, hydrogen and oxygen, B, hydrogen and helium, C, helium and argon and D, argon and hydrogen. So guys, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं and your time starts now.
टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो गाइस, द गैसेस बाय विच मोस्ट स्टार्स आर मेड अप ऑफ आर हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। Which planet is now considered as dwarf planet? And the options are A, Mercury, B, Mars, C, Pluto and D, Uranus. तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is C, Pluto. So guys, Pluto is now considered as dwarf planet. Guys, in 2006 scientists decided that Pluto is too small to call a planet. That's why it is known as dwarf planet. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने next question की ओर। And here is the question number 7th on your screen. Which planet is commonly known as red planet? And the options are A, Mars, B, Venus, C, Mercury एंड डी, जुपिटर। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, मार्स। सो गाइस, मार्स इज कॉमनली नोन एज रेड प्लैनेट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। नेम द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। एंड द ऑप्शंस आर ए, अर्थ, बी, जुपिटर, सी, यूरेनस एंड डी, सैटर्न। सो गाइस, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, सैटर्न। सो गाइस, सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। नेम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। एंड द ऑप्शंस आर ए, सन, बी, मून, सी, स्टार्स एंड डी, वीनस। तो दोस्तों अब जल्दी से इसका आंसर बताइए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मून। सो गाइस, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। When we see more than half of the moon, it is called the, and the options are A, gibbous moon, B, crescent moon, C, new moon and D, first quarter. तो दोस्तों जिसको भी इसका आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, गिब्बस मून। सो गाइस, व्हेन वी सी मोर देन हाफ ऑफ द मून, इट इज कॉल्ड द गिब्बस मून। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। डैश अपीयर्स एज अ बॉल ऑफ फायर विद अ लॉन्ग ब्राइट टेल एज इट अप्रोचेस द सन। एंड द ऑप्शंस आर ए, एस्टेरॉइड्स, बी, मीटियोर्स, सी, meteorites and D, comets. So guys, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, comets. So guys, comets appears as a ball of fire with a long bright tail as it approaches the sun. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन।
Name the planet which is commonly known as the evening and the morning star. And the options are A. Mars, B. Venus, C. Mercury and D. Jupiter. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी वीनस। सो गाइस वीनस इज द प्लैनेट विच इज कॉमनली नोन एज द इवनिंग एंड द मॉर्निंग स्टार। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। डैश इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट एंड द ऑप्शंस आर ए मर्क्यूरी, बी सैटर्न, सी अर्थ एंड डी मार्स। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी अर्थ। सो गाइस अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। द लार्ज नंबर ऑफ रॉक्स दैट लाई बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एंड द ऑप्शंस आर ए एस्टेरॉइड्स, बी मीटियोराइट्स, सी कॉमेट्स एंड डी मीटियोर्स। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एस्टेरॉइड्स। So guys, the large number of rocks that lie between the orbits of Mars and Jupiter are called asteroids. So guys, let's move towards our bonus question. And here is the bonus question on your screen. Name the first satellite that was sent into space by India. And the options are A. Apple, B. Aryabhat, C. Edusat and D. Rohini. So guys, if you know the correct answer, then you can text me in the comment section. And as you know guys, this is the bonus question, then you will get the answer of this bonus question in the second part of this video. So guys, thanks for watching this video और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।